एचटेट के एग्जाम के लिए खट्टर सरकार के द्वारा लागू की गई काफी राशि एग्जाम में बैठने के लिए हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को जमा करवानी पड़ती है। अगर एचटेट पीआरटी का एग्जाम दें तो 1000 रुपया फीस है। एचटेट पीआरटी और टीजीटी का एग्जाम दें तो 1800 रुपया फीस है। एचटेट अगर तीनों कैटेगरी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम दे तो 2400 रुपया फीस है। साल 2019 से साल 2023 के बीच में खट्टर सरकार ने 5 बार एचटेट का एग्जाम दिया और इसमें 12,52,000 से अधिक बच्चों ने ये एग्जाम दिया। इसकी हमने साल वाइज आपको हम डिटेल भी दे रहे हैं। ये इस प्रकार से है, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख बच्चे हर साल एग्जाम में बैठते हैं। इन बच्चों की अगर औसत फीस भी 1000 रुपए लगाएं, क्योंकि 1000 से 2400 रुपए तक है, तो 125 करोड़ रुपए से ज्यादा केवल एग्जाम फीस के नाम पर भाजपा जजपा सरकार ने वसूल ली, पर आज तक एक फूटी कौड़ी की नौकरी नहीं दी। अब मैं एचटेट एग्जाम 2023 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 2 और 3 दिसंबर को खट्टर सरकार ने एचटेट एग्जाम लिया। ये एग्जाम जो है पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। एचटेट एग्जाम 2023 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे एनसीटीई बोलते हैं, उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों के खिलाफ है। एनसीटीई के मापदंडों के मुताबिक, मैं उन मापदंडों की एक कॉपी आपको भेज रहा हूं। एक ये है और एक उसके साथ ये। इसके मापदंडों के मुताबिक 30-30 नंबर, ये यहां साफ तौर से लिखा है कि जो लैंग्वेज के दोनों पेपर होंगे उसके 30-30 नंबर होंगे 150 मार्क्स के एग्जाम में। ये देखिए, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, साफ तौर से एनसीटीई ने लिखा है। खट्टर सरकार ने मन मर्जी से इसे बदलकर हिंदी के भी 15 नंबर कर दिए, अंग्रेजी के भी 15 कर दिए, यानी 150 में से 60 नंबर 30 हिंदी और 30 अंग्रेजी होने चाहिए, परंतु इन्होंने उनको 15 कर दिया। अब 15 कर दिया, इसका क्या सबूत है? उसका सबूत भी मैं आपको भेज रहा हूं। ये एचटेट हरियाणा का क्राइटेरिया है। इसमें साफ उन्होंने लिखा है कि दोनों जबान के 15-15 नंबर हों। क्या कारण है, क्या वो मजबूरियां थी कि आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की डायरेक्शन, उनके मापदंड की अवहेलना कर रहे हैं? किसी को मालूम नहीं। इतना ही नहीं, अगर आप इसके साथ साथ एचटेट का सिलेबस हरियाणा सरकार ने खुद फिक्स किया और मैं उस सिलेबस की भी एक प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये वो है, इसमें साफ तौर से बताया गया कि आपका आकलन किस आधार पर होगा। 1 मत, 2 मत, 3 मत यहां है, ऐसी अंग्रेजी में 1, 2, 3 मत। इनके आधार पे छात्र छात्राओं का आकलन होगा, युवाओं का आकलन। जब पेपर आया एचटेट का, जिसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं, तो ये सारे रद्द कर दिए। तो आप मुझे बताइए, 11वीं में, 12वीं में, यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं तो सिलेबस के आधार पर ही तैयारी करेंगे। तो वो सिर्फ 15 सवाल ग्रामर या व्याकरण के आधार पर पूछ लिए और इनमें से कोई सवाल पूछा ही नहीं। इसमें व्याकरण या ग्रामर की कोई चर्चा ही नहीं। तो मैंने वो पेपर की प्रतिलिपि भी आपको भेजी है। ये वो पेपर मैं भेज रहा हूं, इसमें उसका कोई आधार ही नहीं।